नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली। इटली में G7 समिट में की शिरकत। मेलोनी, मैक्रोस, वनकॉर और जेलेंस्की सहित कई वर्ल्ड लीडर से की मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी का इटली दौरा संपन्न। पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र में लिया भाग। विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का किया जिक्र। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। पीएम मोदी ने इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आमंत्रित करने के लिए आभार किया व्यक्त। पीएम ने कहा विश्व नेताओं के साथ बातचीत और विषयों पर चर्चा हुई। गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। पेयजल की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री बसवराज बोम्मई ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कर्नाटक की शिगाम विधानसभा सीट से विधायक थे बोम्मई। हावेरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चुने गए बसवराज बोम्मई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ी तबीयत। पटना के मेदांता अस्पताल में करवाया एडमिट। हाथ में तेज दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में चल रहा नीतीश कुमार का इलाज। फिर विवादों में घिरे टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान। बड़ौदा नगर निगम ने यूसुफ पठान को जारी किया नोटिस। एक प्लॉट पर कथित रूप से अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस जारी। पूर्व पार्षद विजय पवार ने लगाए थे आरोप। राम मंदिर पर बयानबाजी को लेकर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है, भगवान राम सभी के, राष्ट्र सभी का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में प्रशिक्षण शिविर में होगी मुलाकात। गोरखपुर में आरएसएस का चल रहा प्रशिक्षण सत्र। दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल की पत्नी को आदेश। सोशल मीडिया से हटाए सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते आ रहे नजर। 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति के मामले में जुड़ी सुनवाई। स्वाति माल से अपवित्रता करने के मामले में आरोपी विभव कुमार की बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक बढ़ाई विभव कुमार की न्यायिक हिरासत। नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल और मुठभेड़ अभी भी जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए मीडिया से रूबरू। कहा पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मिलकर करेंगे काम। देश दुनिया में भारत की कला को मिल रही पहचान। देश की जनता सब जानती और पहचानती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में हुए शामिल। कहा इस मुद्दे पर प्रसन्नता की यात्रा घाटों को सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए निकाली जा रही है। बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मामले का ईडी का एक्शन। ईडी ने कुर्क की 4,440 करोड़ की संपत्ति। दुबई फरार सहारनपुर के हाजी इकबाल ने खड़ा कर लिया था अरबों का साम्राज्य। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। अलकनंदा नदी में गिरा एक टेम्पो ट्रैवलर। 12 लोगों की मौत, 14 लोग हुए घायल। गुजरात के अमरेली में दर्दनाक हादसा। बोरवेल में गिरी बच्ची हार गई जिंदगी की जंग। 17 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं बचाई जा सकी बच्ची की जान। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही उसमें लगातार कमी चल रही। वजीराबाद पहुंच भी पानी लगभग खत्म हो गया। मुना करनाल में भी पानी की कमी चल रही। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सीएम केजरीवाल की नई अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई टली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 जून के लिए तारीख दी। गाजियाबाद के लोनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिरिल रामफोसा बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति विरोधी जूलियस मालेमा को मिले केवल 44 वोट। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को हुआ था मतदान। तेलंगाना में वायुसेना अकादमी डंडीगल में संयुक्त स्नातक परेड पारंपरिक सैन्य वैभव के साथ हुई, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। संयुक्त स्नातक परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम रोमांचित करने वाला हवाई प्रदर्शन करती नजर आई। टीम ने आसमानी कलाबाजी के साथ अपनी ताकत दिखाई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने रचा इतिहास। सुपर 8 राउंड के लिए अमेरिका ने किया क्वालिफाई। कल फ्लोरिडा में बारिश की वजह से आयरलैंड के खिलाफ रद्द हुआ था मैच। दक्षिण अफ्रीका ने हारी हुई बाजी को जीता। नेपाल को 1 रन से हराया। नेपाल को 116 रन का टारगेट। मैच की आखिरी गेंद पर गुलशन झा रन आउट। सीएम भजनलाल शर्मा का महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को दी मंजूरी। भजनलाल सरकार के आज हुए हैं 6 महीने पूरे।
चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुआ मंथन। सीट बार चला मंथन का दौर। सीएम जलाल शर्मा, सीपी जोशी, विजय राहटकर रहे उपस्थित। वी सतीश, विनय सहस्त्रबुद्धे भी हुए शामिल। अजमेर के एमजीएस यूनिवर्सिटी में 11वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। संविधान पार्क का किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी रहे उपस्थित। कोटा के जेगिलॉन अस्पताल में गिरी फॉल सीलिंग। नई पीडियाट्रिक्स विभाग की तीसरी मंजिल की घटना। कुछ वक्त पहले बनी है नई बिल्डिंग। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शातिर ढोलबाजी नकबजन गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए के आभूषण भी बरामद। बीकानेर में महिला का सर कटा शव मिलने से फैली सनसनी। व्यास कॉलोनी थाना इलाके की घटना। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने किया मौके का मुआयना। भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ी गई 30 करोड़ की हेरोइन। ड्रोन के जरिए पहुंची नशे की खेप को बीएसएफ ने किया बरामद। पुलिस, बीएसएफ और सीआईडी का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मरुधरा में जल्द दस्तक देगा मानसून। 22 से 25 जून के बीच होगी मानसून की एंट्री। अभी गुजरात और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है मानसून। जायल के महेश्वरी भवन में महेश नवमी धूमधाम से मनाई गई। भगवान महेश की पूजा अर्चना के बाद समारोह आयोजित किया गया। प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किए। बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई। तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 1 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी की जब्त। अनूपगढ़ में किसानों ने नहर पाट कर धरने पर बैठकर दिया धरना प्रदर्शन। मौके पर विधायक शिमला नायक पहुंची। ग्रामीणों ने आरजेडी नहर में जमा सिल्ट निकालने और वरीता में पानी छोड़ने का लगाया आरोप। विधायक ने चीफ इंजीनियर को फोन पर फटकार लगाई और जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। झुंझुनू के ढाणा गांव में घर के पास गिरी बिजली। बिजली गिरने से मकान की छत और दीवार में आई दरारें। अचानक मकान के भीतर दरारें आने की वजह से डर के साए में परिवार। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में महेश नवमी पर महेश्वरी समाज ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। शिव मंदिर में विशेष अभिषेक के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा के कोटड़ी इलाके में मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। आग पर काबू किया। आग से मकान का सारा सामान हुआ जलकर खाक। आग मकान में फ्रिज में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। श्रीगंगानगर की पतली चेक पोस्ट पर पुलिस और ट्रक चालक के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। चेक पोस्ट प्रभारी और पुलिस थाने के एचएम को बर्खास्त करने की मांग। धरने पर बैठे लोगों ने मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नागौर के मुंडवा में भी सीएलजी सदस्यों की बैठक। एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएलजी सदस्यों ने लिया भाग। बैठक में एसडीएम ने शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की और सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर ध्यान नहीं देने की अपील की। भीलवाड़ा में महेश नवमी पर निकाली गई शोभायात्रा। शोभायात्रा में वाटर हार्वेस्टिंग की एक विशेष झांकी सम्मिलित की गई। साथ ही जल जीवन की पानी बचाओ का संदेश दिया गया। पाली में 2 बाइकों में सवार बदमाशों ने स्कूटी पर जा रहे युवक का बैग छीन लिया, फरार हो गए। युवक बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था, तभी 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। धौलपुर की पुलिस ने उमंग 3 अभियान के तहत की कार्रवाई। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ मामला करवाया दर्ज। राजसमंद के माहेश्वरी समाज ने महेश नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई। किलवाड़ा कस्बे में माहेश्वरी समाज की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के मामले में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस में लूटे हुए मोबाइल के साथ वारदात में इस्तेमाल ऑटो को भी किया जब्त। शराब पीने के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मोबाइल लूट की वारदात को दिया था अंजाम। प्रतापगढ़ में महेश नवमी पर माहेश्वरी समाज ने पूजा अर्चना कर निकाली शोभायात्रा। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल। शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। डूंगरपुर में 5 साल पहले लगाए गए कोरोना कापर्स के 5000 से ज्यादा पेड़ों को नगर परिषद ने हटाने का फैसला किया। कोरोना कापर्स पेड़ होने से नुकसान को लेकर पिछले साल आई कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर नगर परिषद इन पेड़ों को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट करवाएगी। सागरेर में वाटिका के पूर्व उप सरपंच लोकेंद्र सिंह ने जन्मदिन पर की अनूठी पहल। पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण। सभी कैदियों से संवाद कर दी सुविधाओं की जानकारी और भविष्य में कारागृह से बाहर निकलने पर अच्छा कार्य करने की दी सलाह। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रक सहित एक कार को किया बरामद। 4 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के बाय गांव में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। मकान से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना।
झुंझुनू में जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह की प्रेरणा से हुआ कार्यालय का पार्क का निर्माण। एसपी ने किया पार्क का उद्घाटन। कहा, पर्यावरण के बगैर मानव जीवन की कल्पना काल्पनिक। पर्यावरण सुरक्षित तो मानव जीवन भी होगा सुरक्षित। डीडवाना में कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान को लेकर अधिकारियों के लिए बैठक। जिले में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा पौधारोपण अभियान। प्रत्येक पौधे को गोद लेकर दी जाएगी सुरक्षा। गांव में 200 पौधे लगाकर हरित पट्टिका की जाएगी विकसित। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों के साथ पुलिस की टीम पर पथराव कर दस्यु रामगोपाल को छुड़ाने के मामले में चल रहा था फरार। फलौदी में सभापति ने शहर में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। रायकाबाग रोड, चुंगीनाका, बस स्टैंड तथा इंदिरा रसोई पर सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। में टोलकर्मी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगम चौराहे से दबोचा। आरोपियों ने टोलकर्मी का अपहरण कर की थी मारपीट। नागौर के खिवसर में महेश जयंती धूमधाम से मनाई गई। महेश्वरी भवन में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भगवान महेश की शोभा यात्रा भी निकाली गई। डीडवाना में मिलेगी महिला पुलिस थाने की सौगात। 16 जून को जिला मुख्यालय पर होगा महिला पुलिस थाने का शुभारंभ। महिला थाना खुलने से मजबूत होगी महिलाओं की सुरक्षा। लाडनू में एसडीएम और सीएलजी ने शांति समिति के सदस्यों के लिए बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई, जिसमें ईद उल जुहा के मौके पर शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी के सहयोग की कामना की गई। झालावाड़ के डब आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। अफीम पट्टाधारियों का डोडा चूरा तोड़कर नष्ट किया। करीब 27 पट्टों के डोडा चूरा को किया नष्ट। बीकानेर के चोटियान गांव के ग्रामीण विधायक निवास पहुंचे। विधायक को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग की, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से स्थायी समाधान के निर्देश दिए। खाटूश्याम जी के मंठा गांव में जोहड़ी की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों का 3 दिनों से धरना जारी। सीकर के सांसद अमराराम भी ग्रामीणों का समर्थन करने धरनास्थल पहुंचे। सांसद ने कहा, जोहड़ी की जमीन रहेगी जोहड़ी की ही। डीडवाना में कुचामन पुलिस ने ऑपरेशन उमंग के तहत कार्रवाई कर एक परिवार के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। जयपुर में मजदूरी करने वाले मोहम्मद शमशाद की 2 बेटियां लापता हो गई थी। कुचामन पुलिस को सूचना मिली कि 2 मासूम बच्चियां ट्रेन में सवार हैं और अपने परिवार से बिछड़ गई है। पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। लाडनू में जीर्ण और दुस्सादे रोगों के सहज और प्राकृतिक तरीके से उपचार की सुविधा जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय के उपक्रम के रूप में स्थापित आचार्य महाप्रज्ञ नेचुरोपैथी केंद्र में उपलब्ध। यहां बिना दवा के प्राकृतिक पद्धति से कायाकल्प और उपचार हेतु श्रेष्ठ उपक्रम। धौलपुर की पुलिस ने सरमथुरा उपखंड के मलमलतपुरा में हुए हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए घटना के बाद टीम गठित की और डांग क्षेत्र में आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया। करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर दबिश दी। तलाश के बाद मुख्य नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर दौरा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के लिए बैठक। कहा, पानी की समस्या को लेकर 3 स्टेप में काम करेंगे। पानी की उपलब्धता का सही तरीके से हो वितरण। पानी के ठहराव, रिचार्ज और रीयूज को लेकर होगा काम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजसमंद के दौरे पर रहे। सनातन वैदिक संस्कार शिविर में की शिरकत। शिक्षा मंत्री ने जिले के शिक्षकों और अभिभावकों को मानसून के सीजन में 13 लाख पौधे लगाने का दिया लक्ष्य। बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में नाले में तैरता हुआ मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान नरपत के रूप में हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में महिला चोर गैंग सक्रिय। दुकान जाकर महिलाएं कपड़े कर रही पार। ग्रुप पे लेने जाती है कपड़े। दुकानदारों को बातों में उलझाकर महिलाएं कपड़े कर लेती है गायब। चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहपुर के रामगढ़ में चाय की दुकान पर सिलेंडर फटने से थड़ी में लगी आग। हजारों का सामान जलकर राख। नगरपालिका दमकल ने किया आग पर नियंत्रण। शहीद बाबा छतरी के पास हुआ हादसा। बूंदी के केशव राय पाटन में ट्रेनिंग करने आए छात्रों को करंट लगने का मामला। घटनाक्रम पर डिस्कॉम प्रशासन का एक्शन। जीएसएस पर कार्यरत एईएन जेईएन निलंबित। 132 जीएसएस पर प्रशिक्षण के दौरान हुआ था हादसा। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने पीएम मोदी का जताया आभार। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाए जाने पर जताई खुशी। कहा, परमाणु नगरी को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में घर के बाहर खड़ी कार और टेम्पो से चोर बैटरी, तेल तथा अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द चोर गिरोह को पकड़ने की मांग की। बीकानेर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने ली चिकित्सा विभाग की बैठक में डॉक्टर से किया 1-to-1 फीडबैक। पीबीएम अस्पताल में कमियों को लेकर जताई नाराजगी, सुधार के लिए चिकित्सकों को दिए निर्देश। चौमू की सामो थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी के मामले में 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवरात चोरी करने की वारदात को दिया था अंजाम। सिकंदरा में गीजगढ़ सड़क मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक हुआ घायल। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और घायल को अस्पताल में कराया एडमिट। नवनिर्वाचित सांसद मुरारीलाल मीणा का महवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। सांसद बनने के बाद पहली बार महवा पहुंचे मुरारीलाल का जगह जगह किया स्वागत। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में हनुमान उद्यान में सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रसाद शर्मा की अनूठी पहल। पार्क में पेड़ों पर दीवार पर जितने भी परिंदे हैं उन परिंदों में रोजाना पानी डालने कर रही सेवा। सांगानेर में मुख्य बाजार में सुनारों की गली में कई दिनों से नलों से आ रहा बदबूदार पानी। जलदाय विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिला लिंक पॉइंट, जिससे अब तक नहीं हुआ समस्या का समाधान। सुजानगढ़ में महेश नवमी, महेश्वरी समाज ने धूमधाम से मनाई। शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। महेश्वरी भवन से हुई यात्रा शुरू। यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए समाज के लोग। जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ स्वागत। यात्रा से पूर्व शिव परिवार की पूजा। झुंझुनू के नवलगढ़ में बदमाशों के हौसले है बुलंद। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राह चलती महिला की गले से मंगलसूत्र तोड़कर हुए फरार। नवलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 9 स्थित मनानी ढाणी की घटना। झुंझुनू में पटवारी की कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत, लेकिन दोनों गाड़ियां हुई आपस में क्षतिग्रस्त। सादुलपुर के बेजुआ गांव में गहराया पानी का संकट। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ग्रामीण। जलदाय विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बताया 2 महीने से नहीं आ रहा गांव में पीने का पानी। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 के किनारे व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस पहुंची मौके पर और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस शनाख्ती के कर रही प्रयास। जोधपुर के शिवगढ़ में महेश नवमी पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। महेश्वरी समाज ने ठाकुर जी के मंदिर में भगवान महेश, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान जी की विशेष झांकी सजाई और कस्बे में निकाली भव्य शोभा यात्रा। फलसुंड में महेश नवमी पर महेश्वरी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान महेश और देवी देवताओं से सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में होगा आयोजित। जोधपुर में मरुधरा लोक सेवा तथा सेवा संस्थान की ओर से राजस्थान लोक गायकों को विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान से नवाजा जाएगा। आयोजन के पोस्टर का विमोचन जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर KL श्रीवास्तव ने किया। इसका आयोजन 20 जून को होगा। सिरोही में कलेक्टर ने जिला स्तरीय शांति समिति के लिए बैठक में कलेक्टर ने आगामी ईद के त्योहारों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। ईद के पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की किया। श्री विजयनगर में महेश्वरी समाज ने महेश नवमी पर भगवान शिव की पूजा कर मीठे पानी की छबील लगाकर आमजन को मीठा पानी पिलाया। महेश्वरी महिला मंडल की महिला अध्यक्ष कुसुम शंवर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। ब्यावर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे। चोरों ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल को निशाना बनाया। चोर 2 AC, एक कॉपर वायर और कनेक्शन वायर लेकर हुए फरार। ब्यावर में महोत्सव समिति की ओर से विशाल जनसभा और सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशाल जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र। ब्यावर में माहेश्वरी पंचायत बोर्ड की ओर से महेश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान शिव, पार्वती सहित अन्य झांकियां सजाई गई जो आकर्षण का केंद्र रही। ब्यावर में ईद के दौरान शहर में कानून शांति व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सिटी थाने में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना ने की। सौरान कसाना ने कहा कि ईद के त्योहार के मौके पर शहर में पूरी तरह से कानून और शांति की व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। अजमेर की नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 9,179 किलो का अवैध जूड़ा पोस्ट किया बरामद और 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद सिटी थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों में पुलिस बंदोबस्त पर चर्चा हुई। ASP ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीडवाना के नावा स्थित सांभर झील से प्रशासन ने अवैध बोरवेल को लेकर की कार्रवाई। नायब तहसीलदार ने खाड़कड़ी रोड किनारे पर अवैध रूप से झील में से पानी चोरी करने वाले बोरवेलों को हटाया। इस दौरान 5 बोरवेल जब्त और 2 नष्ट किए गए।
कुचामन में काउंसलिंग कार्यक्रम संवाद 2024 का आयोजन। कार्यक्रम में कलेक्टर ने 10वीं 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं से किया संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दिया करियर गाइडेंस। मूंडवा शहर में महेश नवमी पर निकाली शोभा यात्रा। महेश्वरी समाज ने नगर से श्री चारभुजानाथ के भगवान के मंदिर के दर से महेश्वरी की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। यहां पर पुष्प वर्षा के जरिए लोगों ने किया यात्रा का स्वागत। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।